कल हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था नॉन मेटल्स के ऊपर कि वी वर टॉकिंग दैट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। जैसे मेटल्स बनाते हैं हाइड्राइड्स, वैसे ही नॉन मेटल्स भी हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है जैसे S+H2, सल्फर प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, and the second example is nitrogen plus hydrogen and it gives ammonia. This is ammonia. आप इसे नोट कर लो। और आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है, इसको एज इट इज़ लर्न करना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पोटेशियम। सो फर्स्ट वन इज पोटेशियम, देन सोडियम, then comes calcium, लिख लो इसको। फिर कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन कार्बन, देन जिंक, लिख लिया सभी ने। देन कम्स आयरन, टिन, lead, after that hydrogen, देन इसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कॉपर, सिल्वर एंड लास्ट इज गोल्ड। इसमें प्लेटिनम भी हम ले लेते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं ये, तो आप इसको प्लेटिनम भी लिख लेना है कि यहाँ पे प्लेटिनम Pt। ये थे आपके अरेंज किए हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे लास्ट में है वो लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तभी हम इसको कॉमन अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैंने आपको कल बताया था उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। ओके, सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी जिसमें सबसे पहले है पोटेशियम जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव से लेकर लीस्ट रिएक्टिव तक। सबसे ऊपर है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद है कार्बन, जिंक, आयरन, देन टिन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, देन सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। मीन्स पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, वो आप लिख लो ट्रिक। ये नोट कर लिया सभी ने, अब क्लियर हुआ। ओके, आई एम राइटिंग द ट्रिक। प्लीज स्टॉप, दिस इज प्लीज फॉर पोटेशियम लिख लेना आप, स्टॉप फॉर सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। ये आपको लर्न करने के लिए है, आप कैसा भी बना सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ये मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, केयरलेस,
C for carbon, then zebra, Z for zinc, instead I for iron, try, T for tin. क्या मैं कैन आई रब इट? लिख लिया आपने? Please stop calling me a careless zebra. Instead, try. P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, and so on. Try learning, learning. L for lead, how, hydrogen, copper. This is copper. Saves, S for silver, and last is gold. That is gold. इससे gold clear है. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. तो ये एक ट्रिक था. आप कैसा भी अपना ट्रिक बना सकते हो. इससे आपको क्वेश्चन बनेगा एक. आप मुझे बताएं कि the inner surface of food cans, the inner surface of food cans are coated with tin. ठीक है, coated with tin and not with zinc. Why? आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के आंसर बताएं कि द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक. व्हाई? रिएक्टिविटी के बेसिस पे आंसर होगा इसका. आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो जिंक टिन से पहले आता है. जिंक इज बिफोर टिन, तो मीन जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है. तो इसीलिए हम इसको फूड कैन्स में नहीं, हाँ यस, टिन इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक, इसीलिए हम उसको फूड कैन्स में यूज करते हैं. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है अकरेंस. मेटल्स किस फॉर्म में मिलता है, तो टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स. तो जो एलिमेंट्स नेचर में अर्थ में मतलब जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं लैंड में, तो ये मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. क्लियर. इन द फर्दर मिनरल्स में मेटल्स, मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं कि सपोज हमने कोई कैल्शियम एक्सट्रैक्ट आउट करना है या फिर हमने एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो मिनरल प्रेजेंट होगा अर्थ की क्रस्ट में. हम उसमें से उस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे वो हमें देखना है. तो सबसे पहले तो ये होता है कि मिनरल्स क्या होते हैं. व्हाट आर मिनरल्स? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स that are found in nature, that are found in nature in the earth. ठीक है, जो अर्थ में डायरेक्टली प्रेजेंट है उनको हम मिनरल्स बोलते हैं. क्लियर. बट ओर्स और मिनरल्स में एक डिफरेंस होता है. लेकिन व्हाट आर ओर्स? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं. द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. जैसे आप समझ सकते हो कि मिनरल्स बहुत सारे हैं. सपोज 100 मिनरल्स हैं. ठीक है, 100 मिनरल्स हैं, लेकिन ओर्स उसमें से कौन से होंगे, सपोज एनी 10 जिसमें से आपका कोई मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है. तो एक लाइन लिख लेंगे, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. कि सारे ओर मिनरल है लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हैं. क्लियर, सबको समझ आया? सो अब हम देखेंगे कि मेटल किस ओर में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर कि ये किसका ओर है. तो सबसे पहले आप हेडिंग दो मेटल, एक टेबल बना के, मेटल, देयर ओर्स एंड द केमिकल फॉर्मूला.
तो नंबर 1 फर्स्ट वन इज सोडियम। ये लिख लेना आप, सोडियम। सोडियम किस ओर में प्रेजेंट होता है? सोडियम प्रेजेंट होता है एज अ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड बोरेक्स, बोरेक्स। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता होगा, NaCl, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट। एंड बोरेक्स का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, Na2B4O7 डॉट 10H2O, 10H2O। बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 डॉट 10H2O। क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज पोटेशियम। पोटेशियम ये किस ओर में मिलता है? एज अ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये लिख लेना आप, पोटेशियम क्लोराइड। एंड नंबर 2 इज पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का ओर है पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है KCl, जैसे NaCl था वैसे ही KCl। एंड नाइट्रेट का मतलब है NO3, तो पोटेशियम के नाइट्रेट NO3। so this is potassium nitrate and potassium chloride. Next is मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका ओर है डोलोमाइट, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है MgCO3 डॉट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होता है MgCO3 डॉट CaCO3। एंड मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है MgCO3। क्लियर? डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला है MgCO3 डॉट Ca, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ है, और मैग्नेसाइट में MgCO3। क्लियर? नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम आपका किस ओर के फॉर्म में होता है? एक तो आपको जिप्सम, ये आपने सुना होगा जिप्सम। एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर? ये है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। कार्बोनेट जहां भी मिलेगा वहां CO3 लगेगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जिप्सम का है CaSO4 डॉट 2H2O। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस ओर में प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट। नंबर 1 बॉक्साइट एंड नंबर 2 इज करंडम, CORUNDUM। bauxite and corundum. Bauxite chemical formula is Al2O3 dot 2H2O, 2H2O, and corundum chemical formula is Al2O3. Clear? Next is copper. Copper is present in the ore cuprite, cuprite, and the second one is chalcocite, chalcocite. These are the ores, cuprite and chalcocite. Cuprite formula is Cu2O, chalcocite is Cu2S, sulfide, Cu2S. Clear? सबको clear है? Next is lead. lead का है गैलीना, और का नाम है गैलीना, and its chemical formula is lead sulfide. और है गैलीना, फॉर्मूला है PbS, lead sulfide. Next is zinc. Zinc is present in zinc blende. Number 1 zinc blende, BLENDE. Number 2 कैलामाइन, आपने देखे होंगे कैलामाइन लोशन, उसमें देखना कैलामाइन लोशन में जिंक होता है, तो जिंक का और है कैलामाइन। जिंक इज
इस कैलेमाइन में से जिंक एक्सट्रैक्ट आउट होता है। तो जिंक ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला है ZnS, जिंक सल्फाइड, एंड कैलेमाइन फॉर्मूला इज जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। नेक्स्ट इज सिल्वर, Ag, एंड इसका और है अर्जेंटाइट, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो, Ag अर्जेंटाइट, एंड इसका फॉर्मूला है Ag2S। नेक्स्ट इज मरकरी, Hg, मरकरी, दिस इज मरकरी। इसका और है सिनेबार, सिनेबार, CINEBAR, ये भी किसकी फॉर्म में है, HgS। आप देख रहे हो मैक्सिमम सल्फाइड की फॉर्म में है। अब ये देखेंगे ऐसा क्यों होता है। सिनेबार, इसका फॉर्मूला है HgS। नेक्स्ट इज मैंगनीज, लिख दिया सभी ने, मैंगनीज है नेक्स्ट, Mn। एक है मैग्नीशियम, एक है मैंगनीज। मैंगनीज का और है पायरोलुसाइट, PYROLUSITE, पायरोलुसाइट, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है MnO2। इसके बाद लास्ट है आयरन, Fe, आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और है इसके। नंबर वन हेमेटाइट, HEMATITE, एक मिनट, HEMATIT, हेमेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। नंबर 2 मैग्नेटाइट, MAGNETITE, मैग्नेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3 एंड O4। नेक्स्ट मैं आगे लिखती हूँ, लिख लिया ये। नेक्स्ट और है इसका सीडेराइट, SIDERITE, एंड इसका फॉर्मूला है Fe, आयरन कार्बोनेट, FeCO3। नेक्स्ट इज आयरन पाइराइट, and its formula is FeS2। One more thing, आयरन पाइराइट को हम फॉल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मींस गोल्ड की तरह इसको कंपेयर किया होता है। ठीक है? अब इसमें आपने जो अकरेंस ऑफ मेटल्स देखे, इसमें आपने देखा कई मैक्सिमम सल्फाइड के फॉर्म में है, कई कार्बोनेट है, कई ऑक्साइड है। इसका भी एक रीजन है, इसमें आप लिखना द ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर्स होंगे, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे किसकी फॉर्म में है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में है और क्लोराइड्स की फॉर्म में है। इन द दिस जो मैंने अभी लिखवाया उसमें देखना हाईली रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनके जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड और क्लोराइड, ऑक्साइड में O और क्लोराइड में Cl वाले। ठीक है, फिर जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो हमने अभी टेबल उससे पहले रिएक्टिविटी का टेबल बनाया था, उसमें देखना मीडियम रिएक्टिव मेटल्स वाले जितने भी हैं, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये मैक्सिमम आपके सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे ओर्स। सल्फाइड, ऑक्साइड में भी हैं कई, और कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी हैं। फिर उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि आपके जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गए, प्लैटिनम, आयरन, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये फ्री स्टेट में फाइंड मिलते हैं हमें, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन होके नहीं मिलते, ये एज इट इज हमें गोल्ड अर्थ की क्रस्ट में मिलेगा किसी के साथ, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी के साथ ना रिएक्ट करते हैं, ये ऐसे ही मिलेंगे हमें। फिर लास्ट है कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर फिर भी मिल जाता है हमें, कॉपर एंड सिल्वर हमें मिलता है सल्फाइड्स की प्रेजेंट में और ऑक्साइड्स की प्रेजेंट में। तो ये था हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है उनके ओर्स से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स,
तो the process by which metals are obtained, the process by which metals are obtained from their ores, metals are obtained from their ores is called extraction of metal. ऐसा प्रोसेस जिससे हम मेटल को उनके ओर से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. कंसंट्रेशन का मतलब है कि ओर में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हमने सबसे पहले इम्प्योरिटी निकालनी है. और यू कैन ऑल्सो राइट एनरिचमेंट ऑफ द ओर को प्योरीफाई करना एक तरह से. तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन. कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर. अब जो हमने वो ओर को कंसंट्रेट किया मतलब साफ किया उसको अब हमने मेटल में कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल. ठीक है, अब मेटल में हमने बना दिया तो हमारा लास्ट स्टेप क्या बनेगा. अब मेटल निकल गया, अब हमें प्योरिफिकेशन करनी है. अब ये जो मेटल होता है ये इम्प्योर मिला अभी हमें. नाउ प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल. मैं लिख देती हूँ. द लास्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, मतलब उसको फिर से प्योरीफाई करना, क्लियर चेक करना ऑफ इम्प्योर मेटल. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर होता है. तो इसमें होता क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में. एक्चुअली जो ये ओर होता है इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. इसके के साथ क्या होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज. इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग. GANGUE. It is very important. The impurities are called gangue, GANGUE, and the removal of these impurities from the ore is called concentration. Removal of the impurities from the ore. Removal of the impurities from the ore is called concentration. ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं ओर में उसको हम बोलते हैं गैंग. GANGUE. क्लियर. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इस इम्प्योरिटी को हम रिमूव कैसे करेंगे. हाउ विल वी रिमूव दिस गैंग. we will add some substances and the substances that are added to remove this impurity is called flux. To remove it is called, उनको हम बोलते हैं FLUX. वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग, फ्लक्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स की जो सब्सटेंस हमने इसको रिमूव करने के लिए डाले. अब आता है कि कॉम्बिनेशन. अब जब इम्प्योरिटी भी डाल दी और हमने प्योरीफाई करने वाली चीज भी डाल दी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स इज नोन एज स्लैग. इज नोन एज स्लैग. इन दोनों को इकट्ठे मिलके हमने बोला स्लैग. तो अब इतना हुआ. अब इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर. अब वो जो कंसंट्रेटेड ओर बना है, कंसंट्रेटेड ओर को हमने मेटल में कन्वर्ट करना है. ये बहुत बड़ा मेथड होता है. इसमें रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम उनको करते हैं. जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखे उनकी अलग तरह की होगी, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की अलग तरीके से होगी, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उनकी अलग टेक्निक से कन्वर्जन होती है. उसके लिए एक टेबल है. सबसे पहले ओर. ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप था हमने ओर को कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नाउ we will talk about the more reactive metal. ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में हम बात करेंगे कि उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें हम स्टेप मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का. इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक इज यूज. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक में दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ठीक है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड. तो कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड.
ठीक है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है और हमें पता है हमारा मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद है, इट लव्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव मेटल जो होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो हमें इस मेथड को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं कि इस तरीके से हमारा जो मेटल होगा वो इस कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा और हमें एक मेटल मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज हमें एक प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है। फर्दर हम इस प्योर मेटल से कन्वर्ट करेंगे इसको मेटल में, मतलब इसमें रिफाइनिंग वगैरह करके इसको हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कैसे किया, पहले तो हमने ओर को कंसंट्रेशन ऑफ ओर करी, फिर हमने क्या किया, वो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका सपोज सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये दो, इनको हमने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कैथोड पे डिपॉजिट हुए ये, और फिर इस मेटल हमें जो प्योर मेटल मिला, फिर हमने लास्ट में इसकी रिफाइनिंग करी और हमें एक मेटल मिल गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे मॉडरेट मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स आपके शुरू हो जाते हैं कैल्शियम से लेकर हाइड्रोजन तक, आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनमें एक दो प्रोसेस यूज होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस लिखो आप, calcination and the second one is roasting. कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है इसके इसको हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोनेट, इसके ना कार्बोनेट ओर्स में प्रेजेंट होता है ये। जैसे मैंने बताया कि हमारा मीडियम रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम, तो कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम सपोज कैल्शियम कैल्शियम आपका कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कार्बोनेट ओर है। तो कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ठीक है, इन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें एयर की क्या रहेगी, एब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स इसमें ऑक्सीजन नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कार्बोनेट ओर्स को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, दिस मेथड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और जब हम सल्फाइड ओर्स की बात करें, फिर एक टर्म आती है, हम ले रहे हैं सल्फाइड ओर्स, जैसे आपका सल्फाइड ओर का एग्जांपल ले लो आप, Cu2S, कॉपर सल्फाइड। आप इसको जब हीट करोगे, कन्वर्ट करोगे आप इसको ऑक्साइड में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। presence of air is roasting and absence of air is calcination। तो कैल्सिनेशन में आप कार्बोनेट ओर्स, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर्स, याद रखना। तो कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड इन रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर। तो ये दो मेथड्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स आप ले रहे हो, सबसे पहले इनकी हम क्या कराएंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल, इनके ओर है हमारे पास, ये सल्फाइड ओर है, इधर ओर है आपके कार्बोनेट के। तो जो सल्फाइड ओर होगे उसमें रोस्टिंग होगी, क्योंकि सल्फाइड के लिए रोस्टिंग होती है, और कार्बोनेट के लिए क्या होती है, कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस करने के बाद ये जो आपके ओर्स हैं ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड बनने के बाद हम इसकी रिडक्शन कराते हैं, मेटल की रिडक्शन ऑफ मेटल, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्योर मेटल में, दैट इज प्योरिफिकेशन होगी लास्ट स्टेप। एनी डाउट इन दिस। हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद जो हमारे पास ऑक्साइड बने, ओके, हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होती है कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, एक होती है एनोड इलेक्ट्रोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। जब आप करंट अप्लाई करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे सपोज आपका मेटल पड़ा हुआ है, ये सोडियम है, सॉरी पोटेशियम ले रहे हो आप, तो क्या होगा,
मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल यहाँ जाके इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रोसेस से पता लग गया कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे डिपॉजिट होगी। अब यहाँ से हम मेटल को लेंगे और इसको प्योरीफाई कर देंगे। ये तो था हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हम इसमें सबसे पहली चीज आती है कि इनको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इनको हम कार्बोनेट ओर्स लेते हैं किनके, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मैक्सिमम कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, अब हमने क्या, हमारा मेन गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है इसको कन्वर्ट करना इनके ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ओर से ऑक्साइड। तो जब आप कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में जाना चाहते हो तो आपको इसको बिना एयर के, विदाउट एयर यू हैव टू हीट इट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। और जब हम सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड में जाते हैं तो हम एयर को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हमने नाम दिया रोस्टिंग। नाउ क्लियर, इतना समझ आया। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद, आफ्टर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, अब हमने क्या किया, हमें एक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म मिल गई। अब हमने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। अब रिड्यूस क्यों, रिडक्शन क्यों करनी है, हमारा मेटल, हमारा मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिंपल ऐसा होता है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता। तो हम रिडक्शन इसलिए करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाए वहां से, टू रिमूव ऑक्सीजन हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब ही यही होता है, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करेंगे, तो इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करते हैं ताकि आपका एक मेटल बन जाए। नाउ इट इज क्लियर। इसके बाद हम करेंगे प्योरिफिकेशन। क्लियर। अब ये तो हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव। अब बात आती है लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। अब हाई भी ले लिया हमने, मॉडरेट वाले भी ले ले, अब लेस रिएक्टिव वाले कैसे होंगे, वेरी सिंपल। सिंपली आपको मैंने बताया कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मैक्सिमम आपके सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं या ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सल्फाइड वाले हैं उसके लिए मैंने एक अभी प्रोसेस बताया क्या यूज करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं, एनीवन, ओर्स ऑफ सल्फाइड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक मेटल में, एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग। यस गुड, रोस्टिंग करेंगे हम इसमें क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मैक्सिमम सल्फाइड्स के फॉर्म में होता है। रोस्टिंग करने के बाद हमें एक इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। उसके बाद इसको प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन, हम करेंगे प्योरिफिकेशन और हमें एक प्योर मेटल मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, चैप्टर टॉपिक क्लियर हुआ। तो लास्ट मेथड आपका क्या था, रिफाइनिंग, यही था वो रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल की। एक इसमें टर्म आती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग टर्म आती है एक इसमें। मेटल्स क्या होते हैं, द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट, बाय हीटिंग बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन हम उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एयर, या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स भी ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एग्जांपल है एयर, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है कोक, कार्बन होता है ये कोक, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर। नाउ देयर आर यूजेस ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे। आपको पता है डेली लाइफ में क्या यूजेस होते हैं मेटल्स के, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वायर, कॉपर,
कॉपर और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स बनते हैं आपके आयरन आयरन के आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। स्टेनलेस स्टील के वो तो चलो अलॉय है, स्टेनलेस स्टील। फिर आपका आता है क्रोमियम, क्रोमियम, निकल, ये आपके स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट होते हैं ये, ठीक है। एक मिनट इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्रोमियम एंड निकल, chromium and nickel are used in stainless steel utensils, are used in stainless steel utensils, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और सिल्वर, आपकी फॉयल शीट्स बनती है, एल्यूमिनियम फॉयल होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हो गया। सिल्वर का भी फॉयल बनता है, मिठाइयों वगैरह में होता है ना। फिर उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिरकोनियम, जो आपके बुलेट प्रूफ बनते हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह होती है, जर्कोनियम की बनती है। जर्कोनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ स्टील, उसमें स्टील यूज होता है, तो जर्कोनियम इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ स्टील। ये तो थे मेटल्स के यूजेस। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के नंबर 1 यूज है, सबसे पहले हाइड्रोजन, पता है आपको नॉन मेटल है। ये हम एज अ वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो आपका ऑयल होता है वेजिटेबल ऑयल, दैट इज, उसको हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है इन योर घी फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। नेक्स्ट इज लिक्विड हाइड्रोजन, आपका जो रॉकेट्स में फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल कौन यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, क्लियर। इसके बाद आता है कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपके इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज होता है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स वही होती है जो मैंने एक्सप्लेन करी कि इलेक्ट्रोलिसिस करने में जो कैथोड और एनोड होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, किससे बने होते हैं फर्टिलाइजर्स, ये बने होते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स, अमोनिया आर मेड फ्रॉम नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स एंड अमोनिया आर मेड फ्रॉम नाइट्रोजन। एंड जो आपकी रबड़ होती है, आप रबड़ यूज करते हो, रब करने वाली नहीं, दूसरी प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक पाइप्स वगैरह में जो होती है, सल्फर इज यूज्ड, सल्फर इज यूज्ड, एक प्रोसेस होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, क्लियर। तो वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन में हम, जैसे हमारा प्लास्टिक है ये, ठीक है, ये प्लास्टिक के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। तो उनकी ना मतलब उनकी स्ट्रेंथ जैसे वीक होती है, तो हम वल्केनाइजेशन इसलिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर, ताकि इनके बीच की स्ट्रेंथ जो हो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, क्रॉस लिंकिंग हो इनके बीच में, और हमारा जो प्लास्टिक है, हमारी जो रबड़ फॉर्म हो रही है वो हाई क्वालिटी की हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो उसके लिए हम सल्फर यूज करते हैं, क्लियर। फिर आप देखना कि आपकी जो सिल्वर की चीजें होती हैं, सिल्वर चेन होगी जो, वो ब्लैक हो जाती है थोड़े टाइम बाद, और ऐसे बोलते हैं जो चेन, जो सिल्वर की प्रोडक्ट ब्लैक हो रहा है वो प्योर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि एयर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको ब्लैक करता है सिल्वर को,